सो है एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो तुम्हारे स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे एग्जाम की रियलिटी क्या है। देखो भाई, तो आई डिटेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी वही होते हैं जो जिसमें या तो वर्ड्स वोकैब वगैरह का टेस्ट ले लेगा वो, या फिर ग्रामर के रूल्स का टेस्ट ले लेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसको कैसे इंप्रूव करना है। इसको तुम हर दिन रीडिंग करो। किसी बुक को उठा के इसमें 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ और 20 मिनट्स में उसको रीडिंग करो, हर दिन करो बस, है ना। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर दिन की जरूरत भी नहीं, चलो एक दिन छोड़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये तुम यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, देखो भाई ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे और इनका ना एकदम डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, इनका घुमा के मीनिंग होता है, जिसमें तुम ऑप्शन एलिमिनेशन करके वो बहुत अच्छे से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो एक बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसमें भी रूल्स यूज़ होंगे, इसमें भी रूल्स यूज़ होंगे। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने रूल्स वाली कॉपी दे दूंगा, है ना। कॉपी की प्रिंट आउट डाल दूंगा। ठीक है, इसको तुम प्रिंट आउट करवा के, उसमें ऐसे रूल्स हैं, सिर्फ वही रूल्स आने वाले हैं, कुछ ही पेज के रूल्स हैं, वही रूल्स आएंगे सारे एग्जाम में, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और दूसरा आएगा तुम्हारा वोकैब। ठीक है, वोकैब को तुम्हें भाई रीड करना ही पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा कि भाई तुम हर वोकैब को पैराग्राफ बना के पढ़ने लगो, तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। बट तुम्हें हर वोकैब को कम से कम 5 बारी 10 बारी तो अपने दिमाग से, अपने सामने से, अपनी आंखों से निकालना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे एग्जाम में तुम एलिमिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले फटाफट देखा ग्रामर की मास्टर स्ट्रेटेजी देखो फटाफट से, जो टॉपर से यूज़ की गई है। मैंने सारी टॉपर्स की वीडियोस देखी है, कम से कम 10-15 टॉपर्स की वीडियो देखी है, तब जाके ये मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसमें कि मैंने हर पॉइंट को लिख दिया है। ठीक है, हमें सारे ग्रामर्स को रूल्स करना है, एक बार ना तुम पहले ना मैराथन देख लो, चाहे मैराथन आती है यूट्यूब पे, मैराथन होगी, है ना, बड़ी बड़ी मैराथन होती है 6 आवर्स की, 5 घंटे की। ठीक है ना, इन सब मैराथन को देख लो और इसमें जितने रूल्स दिखाए गए होंगे उनको एक पर्टिकुलर कॉपी लेके उसमें सारे रूल्स लिखते जाओ। किसी पीडीएफ के चक्कर में नहीं भागना, किसी पीडीएफ को नहीं लेना कि भाई पीडीएफ ले लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। तुम्हें एक कॉपी लेके उसमें लिखना ही पड़ेगा, उसी से तुम्हारा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, अब हम तुम्हें क्या करना है, स्टेप 2 में सोल्व करना है 25 क्वेश्चन डेली। तुम टेक्स्ट बुक ले लो। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताता हूँ, है ना। यूट्यूब पे जाओ और उसमें डालो इंग्लिश मॉक, है ना, इंग्लिश मॉक। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन के कुछ भी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है ना, उनको फटाफट से देखना शुरू कर दो। हर दिन 25 क्वेश्चन की डेली वीडियो देख लो बस। उसके बाद मेंटेन करो एरर नोटबुक। देखो मैं जैसे कहा, एक नोटबुक लेनी है, छोटी सी नोटबुक ले लो। ठीक है, उसमें तुम सारे के सारे एरर लिखते जाओ। ठीक है, तुम कोई भी वीडियो देख रहे हो, जैसे कि तुम ये हर दिन ये देखोगे, उसमें तुम्हें कोई भी नया एरर दिखा कि भाई ये एरर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो उसको नोट कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। हर एरर को नोट करते चले आओगे ना, तुम्हारे पास एग्जाम की लास्ट डेट तक ऐसे एरर की लिस्ट बन जाएगी जिसको तुम एक बार पढ़ोगे और तुम्हारे एग्जाम में सारे एरर के क्वेश्चन निकलते चले आएंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, रिवाइज करना, वीकली रिवाइज करना भाई साहब, कॉन्सेप्ट देखना है, प्रैक्टिस करनी है, एरर एनालाइज करना है ना, रिवीजन देखना है। देखो एरर एनालाइज कैसे होगा, जो भी मॉक में तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, ठीक है, अब तुम्हें चेक करना है कि वो रूल या तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, या फिर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। अब तुम अपनी कॉपी में चेक करो कि मैंने वो रूल जो उसमें अप्लाई हुआ वो मैंने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको नोट कर लो, अगर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें रिवीजन रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में तुम्हारा यही आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट में यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट देखो भाई साहब, ग्रामर की ना मैराथन देखो दबा के। ठीक है, 6 से 5 घंटे की, 2 दिन में सारी मैराथन खत्म हो जाएंगी और उनको सबको नोट करते चले जाओ। रिवीजन तुम्हारा मस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो वोकैबुलरी के क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई है, बहुत सिंपल, मैंने बहुत अच्छे से बनाई है ये पीपीटी। तुम्हें क्या करना है, 10 से 15 वर्ड्स डेली पढ़ने हैं, डेली। उसमें ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे भी कोई वर्ड हो सकता है जो तुमने पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पर डेली पढ़ना है 15 वर्ड्स। या तो ब्लैक बुक से पढ़ लो या फिर मैं सिंपल स्टडी बताता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो जिसमें बहुत सारी वोकैबुलरी करा रखी है, ऐसी मैराथन है, उनको मैराथन को ओपन करो, 5-5, 6-6 घंटे, 3-3 घंटे की मिल जाएंगी। उनमें जितनी वोकैबुलरी पढ़ाई गई है ना, उसको तुम नोट करते चलाओ अपनी कॉपी में। बट अगर तुम नोट करोगे ना, तुम्हारी ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगी, तुम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे उस पर्टिकुलर वोकैब को। ठीक है, फोकस करना है एग्जाम बेस्ड वोकैब, जो एग्जाम बेस्ड वोकैब है। यूनी कि तुम उसकी डॉक्टर्स वगैरह की वोकैब पढ़ना शुरू कर दिया, तुमने लॉ की वोकैब वगैरह पढ़नी शुरू कर दी। बहुत हाई एंड वोकैब भी नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम में आ रखी है पहले उनके सिनोनिम्स देखने हैं। जो PYQ है पहले तो वो पढ़ लेना है, जो
उनकी PYQ की जो सिनोनिम्स बैठते हैं या फिर उनसे अलग अलग वर्ड बैठते हैं सिनोनिम, वो सब पढ़ लेना। वो सब तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तुम्हें बता भी दूंगा यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है, स्टडी करना है तुम्हें, एडियम्स करना है और AWS है ना, OWS मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी तुम्हारे इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ तुम्हें वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, उसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हो। अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट है, यूँ कि तुम हर वर्ड का लिख रहे हो, हर वर्ड का एग्जाम्पल लिख रहे हो, हर वर्ड का मीनिंग लिख रहे हो, जो वर्ड डिफिकल्ट है उसी का ही मीनिंग लिखना है और उसी का ही एग्जाम्पल लिखना है, एक ChatGPT से निकाल के कि इसका एग्जाम्पल बना के दो। नेक्स्ट PYQ स्टडीज। भाई तो क्या करना है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ। तुम्हें सॉल्व करना है SSC, बैंकिंग, CUT में भी बहुत सारी वोकैब वगैरह आती है, MBA के एग्जाम में कई सारी वोकैब वगैरह आती है, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। इसकी वोकैब वगैरह पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तुम्हें इन सबकी वोकैबुलरी को पढ़ना है कि तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें पिछले साल 2025 में कौन कौन सी इनमें वोकैबुलरी आई थी, वो एक बार तुम्हें पढ़नी है। वो तुम्हें सब सिंपल तरीके से जेमिनी वगैरह ChatGPT में मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइडेंटिफाई करना है तुम्हें रिपीटेड पैटर्न, जो रिपीटेड हो रहे हैं वो क्या वगैरह, उनके मतलब, जैसे कि एक होता है गुड के कई सारे मतलब होते हैं, हैप्पी के कई सारे मतलब होते हैं, उनके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो तुम्हें ये एनालाइज करना है और तुम्हें इसको नोट करते चले जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट को भी तुम्हें प्रैक्टिस करते चलना है। जैसे कि मैं बताता हूँ तुम्हें इसमें क्या करना है। जैसे तुमने नाउन पढ़ लिया, नाउन का एक मैराथन देख लिया, मैंने नाउन की एक वन शॉट वीडियो देख ली जो तुम्हारी 1 घंटे की थी, फटाफट से जाओ टेक्स्ट बुक पे, उसको नाउन का एक फटाफट से एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, बस सिंपल। वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में भर जाएगा। एनालाइज करना, मॉक टेस्ट मिस्टेक जितनी भी होती है ना मॉक टेस्ट में, वो सबके सब एकदम एनालाइज करो, उसको नोट करो। जो एरर तुम्हारा गलत हुआ, जो एरर उसमें अप्लाई हुआ, ठीक है, तो तुम्हें उसको नोट करके चलना है, बस सिंपल। नेक्स्ट 30 मिनट डेली इंग्लिश का प्लान है। देखो 10 मिनट वोकैब का रिवीजन करना है, जो तुमने पढ़ी हुई है वो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि तुम एक ग्रामर की एरर डिटेक्शन वाली कोई भी वीडियो चला लो। ठीक है, उसको 10-15 मिनट के लिए देखो, 2x पे देखो और फटाफट से, और या फिर रिवीजन भी कर सकते हो। 10 मिनट के लिए PYQ को प्रैक्टिस करना है, जो पहले आ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करते चले जाना है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फाइनल एडवाइस देखो भाई, साफ सी बात, ठीक है, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, है ना, लॉन्ग स्टडी हार्स रखने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फोकस करना पड़ेगा PYQ पे मोर देन, भाई PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उनकी जितनी भी सिनोनिम्स आ रहे हैं ना, उन सबको, उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ना, उन सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही रिपीट होते हैं, वही रिपीट हो रहे हैं हर बार। ठीक है, रिवाइज करना है, ग्रामर के रूल्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है भाई, मल्टीपल टाइम, हर 2-3 दिन में अपनी जो कॉपी तुमने बनाई है ना, जिसमें तुमने रूल्स लिखे हैं, मैराथन देख के जो रूल्स लिखे हैं उनको हर 2-3 दिन में उस कॉपी को पलटना है, उस कॉपी को अपने दिमाग से, अपनी आंखों के सामने से निकालना है। देखो 60 से 90 डेज लगेंगे, प्रैक्टिस कैन ट्रांसफॉर्म योर स्कोर। ठीक है, अगर तुम यही प्रॉपर फॉलो करते चले जाओगे, जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे भाई 40 से नीचे कभी आ ही नहीं सकते इंग्लिश में मार्क्स, 50 आउट ऑफ कभी नहीं आ सकते फिर, ये बिल्कुल ध्यान रखना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी थी, देखो जो तुम कॉमन मिस्टेक करते हो वो देख लो एक बार फटाफट। वो काम करते हो तुम, वो कैब पढ़ते हो विदाउट रिवीजन, वो कैब तुमने एक बार पढ़ ली, ठीक है, तुमने किसी वो कैब का मतलब पढ़ लिया, जैसे कि तुमने पढ़ लिया टैड का वोकैब पढ़ लिया, है ना, ठीक है, टैड मतलब होता है स्कार्सिटी, ठीक है, TAD, ठीक है, तो उस तुमने वो कैब पढ़ ली बट उसका तुमने रिवीजन नहीं किया। अगर रिवीजन नहीं किया तो उस वो कैब का कोई मतलब है ही नहीं भाई, तुम्हें रिवीजन ही तो करके चलना है, रिवीजन ही तो करके चलना है सब चीज़ों का, है ना। सरफेस लेवल ग्रामर, तुम्हें सरफेस लेवल ग्रामर ही नहीं पढ़नी है, हर चीज़ मतलब सरफेस लेवल ग्रामर पढ़नी है जरूर, नाउन वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, प्रोनाउन नाउन वगैरह, उन सबको बेसिक उसका फाउंडेशन है वो उसको पढ़ के चलना है। उसके बाद ठीक है, तुमने इग्नोर कर दिया PYQ, भाई PYQ ही जरूरी है, PYQ से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा, उससे डिट्टो क्वेश्चन आएगा भाई, उससे डिट्टो क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आसपास। ठीक है, रैंडम प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई साहब, यूट्यूब पे जाना है, PYQ मॉक देखना है, या फिर टेक्स्ट बुक पे जाना है, PYQ मॉक देखना है और उसको फटाफट से प्रैक्टिस करते चले जाना है भाई साहब। इंग्लिश जो है ना वो ईजिएस्ट सेक्शन है इफ़ स्टडी स्ट्रेटेजिकली, जिस स्ट्रेटेजी में मैंने तुम्हें बताया ना, अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे ना इंग्लिश, आराम से निकल जाएगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कुछ भी कमेंट करना होगा, तुमको कुछ भी चाहिए होगा बता देना, एकदम मैं एकदम अवेलेबल करा दूंगा।